नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हर बार सर्दियों के मौसम में दिल्ली और उत्तर भारत के आसमान में जहरीली चादर बिछने वाला दृश्य छा जाता है। इस साल भी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ सांस लेना एक दिन में 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। यह महज पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो हमारे फेफड़ों, दिल और आने वाली पीढ़ियों की नसों तक में उतर चुकी है। एक दिन पहले इंडिया गेट पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर साफ हवा की मांग की। बाजारों में एयर प्यूरिफायर की बाढ़ आ चुकी है, लेकिन प्रदूषण इतना है कि लोग अपने एयर प्यूरिफायर की जाली में भी धूल जमने के वीडियो साझा कर रहे हैं। यानी एयर प्यूरिफायर भी सांस लेने के लिए हाँफ रहे हैं। उधर दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि वह हर प्रयास कर रही है ताकि प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। वहीं दिल्ली नगर निगम ने इस बार एंटी स्मॉग गन, मैकेनिकल स्वीपर और सख्त दंड की घोषणाएं की हैं। पार्किंग शुल्क दोगुना करने से लेकर निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने तक कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हवा उतनी ही जहरीली बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ मौसमी दिखावा है या वास्तव में सरकार के पास कोई दीर्घकालिक योजना भी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि यह सब पिछली सरकार की गलतियों का नतीजा है। आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है 10 साल की, वही तो गंदगी देके गए हैं। ये तो कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो वो काम हो गया। लोग कह रहे हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट। सुनिए नहीं, लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़िए। लोग आम आदमी पार्टी के तो कह रहे हैं। कौन कह रहा है पब्लिक प्रोटेस्ट? सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। तो पब्लिक तो कह नहीं रही पब्लिक प्रोटेस्ट है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मौसम ये खराब हुआ है, पोल्यूशन, ये कौन देके गया है? अपने आप हुआ है क्या? नहीं, 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बर्बाद करके दिया है। पिछले साल 500 AQI था, 1000 AQI टच कर गया था। तो जो 10 साल की बीमारी हमें देखे गए, और हर साल AQI बढ़ता रहा, हर साल गंदी हवा और बढ़ी। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद हर महीने सफाई देने में हम कामयाब हो रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने में कामयाब हो रहे हैं, दिल्ली की सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी स्मॉग गन्स लगाने में कामयाब हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर डस्ट जो है मिटिगेशन उसका काम कर रहे हैं। ई बसेस, मैंने जैसे आपको बताया, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं। तो हमारा निरंतर काम है। 10 साल की बीमारी को 6 महीने 7 महीने में कोई ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए जो आम आदमी पार्टी जहर दे के गई है दिल्ली की हवा के अंदर, हम दिल्ली के लोगों से आग्रह करते हैं, हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। जो 10 साल से आपको बीमारी मिली थी, आपके बच्चे आने वाले सालों में इस बीमारी से ना जूझें, इसके लिए दिल्ली की सरकार सड़कों पर उतरकर काम कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री चाहे जो भी कहें, लेकिन दिल्ली के नागरिक अब भी खुले में कचरा जलाते दिखते हैं। बिना ढके निर्माण स्थल और सड़कों पर धूल उड़ाते ट्रक रोज की हकीकत है। सरकारें और एजेंसियां हर बार जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देती हैं। किसान पराली जला रहे हैं, उद्योग उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, वाहन सड़कों पर भरे पड़े हैं, लेकिन इस साझी गलती का नतीजा अकेले जनता भुगत रही है। दम घोटू हवा, जलती आंखें और बच्चों की कमजोर होती सांसें बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा करते जा रहे हैं। ऐसे में आइए देखते हैं डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं। देखो, परेशान होने की बात तो है कि आप समझ रहे हो कि डायरेक्टली हर एक आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, सबको इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ही इंटेंस। क्योंकि ये गैस चेंबर जो है ये कम ही नहीं हो रहा। अब ये नहीं बात है कि ये पहली साल ऐसा हुआ, ये हर साल ऐसा होता है। और ये मुझे सोचने की बात है कि हमें पता है आने वाला टाइम है, पर हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों की जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स हैं, एनवायरनमेंट वाले लोग हैं, सबको मिलके इसको बिल्कुल मतलब डिफीट करना है। क्योंकि अगर जो हम नहीं करते तो आप ये देखो कि आज आप देखोगे हॉस्पिटल में क्या हाल है। ओपीडीज जो लंग्स का जिनको पहले प्रॉब्लम था वो तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम में आ गए हैं। जिनको नहीं भी था उनको भी कॉफ, कोल्ड और पूरा पोल्यूशन के इफेक्ट पड़ रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तो बच्चों का है, क्योंकि बच्चों के ऊपर, उनके लंग्स के ऊपर भी नहीं, उसके साथ साथ उनके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो गई है और इसे हमें बिल्कुल वॉर फुटिंग पे डील करना चाहिए और हर एक को अपना एक एनवायरमेंटल वॉरियर बनना पड़ेगा।
हर चीज जो पोल्यूट करती है उसको बंद करना है। अब अगर जो जैसे और साधन हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, साधन है। अब हमें एक तो जो इसके जो वैसे भी पोल्यूशन है उसके साथ साथ जो पराली बर्निंग की होती है उसको अभी तक नहीं रोक सके। ये तो बहुत ही मुश्किल बात है समझना कि क्या हमें पता है कि ये कितना हानिकारक होगा और फिर भी उसको रोक नहीं पाए, और उसके कई उपाय बोले भी गए। दूसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन में जो पार्टिकुलर मैटर उड़ता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय वाटर। जो मिस्ट गन्स होती हैं, ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि हर साइट पे कितनी होनी चाहिए, और नहीं तो कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दी जाए। क्योंकि ये अगर जो नहीं करेंगे हम, और जैसे व्हीकल ट्रैफिक है, क्योंकि इनका सबका प्रोपोर्शन तो पता है हमें। अगर जो जैसे हम कार पूलिंग की बातें करते हैं या ऑल्टरनेट नंबर की जो बैन लगाते हैं, ये सब चीजें करी जा सकती हैं। सो इसीलिए और सब लोगों को ये इनकरेज करना है कि घर के अंदर ही रहो इसके टाइम्स, खास करके जब सूरज नहीं होता तो मैक्सिमम पोल्यूशन होती है, क्योंकि जो हवा जो है एयर कोल्ड हो जाती है और वो बैठ जाती है, तो जैसे गैस चेम्बर बन जाता है। तो इसीलिए जब सूरज निकलेगा, फुल ब्लास्ट सनशाइन होगी, उस टाइम गर्म हवा होने से वो उठ जाती है, तो थोड़ा सा राहत मिलती है। इसीलिए मुझे ये बहुत जरूरी है समझना लोगों को कि एक तो अपने घर के अंदर रहें, खिड़कियां वगैरह बंद रखें। अगर जो वो उनके पास एक्सेस है एयर प्यूरिफायर का तो जरूर इस्तेमाल करें। बाहर जाना पड़े तो मास्क पहन के जाएं, खास करके वो लोग जिनको लंग का प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। सो ये मेजर्स लेने से और गवर्नमेंट के ऊपर ये कोऑपरेशन करके प्रेशर डालने से भी फायदा होगा कि हम कुछ करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से क्लाउड सीडिंग की कोशिश करी थी, पर ह्यूमिडिटी काफी नहीं थी, तो इसलिए वो कामयाब नहीं हुई। तो जो और मेजर्स हैं वो तो करने चाहिए हमें। लेवल्स बहुत हाई हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब लोग अफेक्टेड हैं। सबको कहीं ना कहीं गले में खराश हो रही है, आंखें जल रही हैं, नाक में जलन हो रही है, लिप्स अजीब सा मेटालिक सा टेस्ट हो रहा है, हाथों में भी फिंगर्स में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे धूल सी जमा है। ये सब चीजें हो रही हैं। एंड प्लस जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिनको नहीं है उनको प्रॉब्लम हो रही है। हमारे ऑपरेटेड पेशेंट्स खांसी और ब्रेथलेसनेस के साथ वापस आ रहे हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी सीओपीडी वगैरह की प्रॉब्लम थी वो न्यूमोनिया और इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। ये एक हर डॉक्टर अक्रॉस द सिटी इन सब प्रॉब्लम्स को इस समय झेल रहा है। तो पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप इस समय आउटडोर्स ना जाएं। जितना आप घर के अंदर रहेंगे उतना अच्छा है। नॉट दैट घर के अंदर की हवा कोई डिफरेंट है, वो हवा भी आफ्टर ऑल बाहर से ही आती है, बट फिर भी बाहर और घर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। घर के अंदर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स जैसे होते हैं उनको जितनी मात्रा में रख सकें उससे थोड़ा सा तो होगा। अगर आप किसी भी चेस्ट की बीमारी से सफर करते हैं और दवा लेते हैं, इनहेलर या कोई भी दवा लेते हैं, तो उसको नियमित रूप से लेते रहिए। और उसके बावजूद अगर आपको दिक्कत हो रही है, खांसी परसिस्टेंट है, सांस फूल रही है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है उस दवा की डोज या फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़े। अपने आप मत करिएगा, डॉक्टर की सलाह से ही करिएगा। खाने में बहुत ज्यादा फैटी आइटम जिनसे कुछ पेट फूल जाता है, बर्पिंग होती है, उसको अवॉइड करें। पानी नियमित रूप से पीते रहें। और अगर आपको आंखों में बहुत ज्यादा जलन है तो आप आइस कोल्ड वाटर को लेट करके ऐसे डाल करके ऐसे ऐसे आंख करिए। 3-4 मिनट अगर आप करेंगे तो रेडनेस ठीक हो जाएगी। गले की खराश के लिए 1 ग्लास गर्म पानी लीजिए, जितना गर्म सह सकते हैं, आधा चम्मच नमक डाल के मिक्स करके करके गार्गल्स करने से गले की खराश बहुत अच्छी ठीक हो जाती है। और अगर आपको चेस्ट में कुछ हैवीनेस, कंजेशन है तो आप स्टीम ले सकते हैं, उससे आपका कंजेशन ठीक होगा। और उसके बाद भी अगर ये परसिस्ट करता है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वियना से दिल्ली की उड़ान का दृश्य इस विभाजन को उजागर करता है। वियना का आसमान साफ और चमकदार, जबकि दिल्ली का दृश्य धुंधला और मध्यम। यह तुलना सिर्फ कैमरे का फर्क नहीं बल्कि सभ्यता और संवेदनशीलता का भी है।
वास्तविकता यह है कि तकनीकी उपाय चाहे एंटी स्मॉग गन हो या एयर प्यूरिफायर महज अस्थायी राहत दे सकते हैं। वे मूल समस्या का इलाज नहीं है। हमें ऊर्जा नीति, शहरी नियोजन और जन व्यवहार तीनों मोर्चों पर कठोर बदलाव की जरूरत है। जब तक प्रदूषण को विकास की अनिवार्य कीमत समझने की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कोई मशीन हमारी हवा को साफ नहीं कर पाएगी। यह चेतावनी है कि इंसान ने अगर अपनी सांसों की कीमत नहीं समझी तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि जीवन की उम्मीद भी बोतलों में खोजेंगी। बहरहाल आइए देखते हैं क्या कह रही है जनता। एक्चुअली अभी दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी यहाँ पे सांस भी नहीं लिया जाता है। हम जहाँ से आते हैं, वैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ पे वैसे रहते नहीं, हमारे घर यहाँ पर नहीं है, पर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी में और दिल्ली की एयर क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे सांस भी लेने में। बिना मास्क के निकलना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी हम लोग आज तो हम लोग को ऐसे घूमने आना था इसलिए हम लोग मास्क वास्क नहीं लेके आए, बट इधर पे बिना मास्क का निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सांस से लेके कुछ भी अच्छे से हम लोग कर ही नहीं पा रहे। कोहरा है कि मतलब पोल्यूशन है, समझ में भी नहीं आता, और समझ में क्या कुछ ऐसा है नहीं। वैसे तो पोल्यूशन ही है ये सब कुछ, कोहरा तो अभी आया भी नहीं है और इतनी गंदी हालत हो रखी है अभी दिल्ली की। इस पोल्यूशन में तो सबसे ज्यादा मुझे गले में दिक्कत और आंखों में जलन होती है, जैसे कि मुझे पहले से भी सांस की मतलब प्रॉब्लम है और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमा एंड ऑल। उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी और मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन, गला खराब और सांस नहीं आना, हमेशा मास्क लेके निकलना या कपड़े से मुंह ढक के निकलना, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, हमारी दवाइयों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ाई का अलग भरते हैं, हम खाने पीने का अलग भरते हैं, हमारे दवाइयों के खर्चे तो हमेशा ही बढ़ते जा रहे हैं और इस पोल्यूशन में तो और ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।